हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 20th ऑफ अक्टूबर गोइंग ऑन टिल द 26th ऑफ अक्टूबर। सो ये रीडिंग है फॉर पाइसीज। आपका कार्ड रख देते हैं यहाँ टू समन योर एनर्जी एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Pisces. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. 4 of Gabriel, Decision, 2 of Ariel, 2 of Michael, the Empress, we have the Wheel, and we have 4 of Michael. Okay, overall energy है 2 of Raphael की, 2 of Raphael, 2 of Ariel, 2 of Michael, 2 2 2. Okay. क्लैरिफायर्स भी ले लेते हैं। वी हैव अराउंड स्प्रिंग, कॉल, हार्ट स्ट्रिंग्स, कम्युनिकेशन, लाइफस्टाइल, चिल्ड्रन, and we have triggers. Bottom of the deck, hiding, plotting. Someone is being fake or artificial. Twin flames, 2 2 2, and we have twin flames. Sneaky and closed off, and union. Okay, again 2 is the number of union. So 2 2 2, union, twin flames, 2 2. एंड कमिटमेंट, ओ माई गॉड, इसमें भी 2। कमिटमेंट के कार्ड में भी 2 लोग हैं। ट्विन फ्लेम्स में भी देर इज 2 एंड यूनियन ऑफ कोर्स इज बिटवीन 2 पीपल। सो 222 यहाँ पर भी है, 222 यहाँ पर भी है। एंड चिल्ड्रन के कार्ड में भी देर आर 2। immaturity, responsibilities, innocence. ये हफ्ता किसी अपने पे फोकस करने का है, उसके साथ जो आपका कनेक्शन है उस पे फोकस करने का है कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ आप गलत जा रहे हैं, कहाँ वो गलत जा रहे हैं। अगर वो आपको गलत समझ रहे हैं तो क्यों समझ रहे हैं, और अगर समझ रहे हैं तो क्या आप टाइम लेके उनको बिठा के समझाने की कोशिश कर रहे हो या नहीं। वो फ्री कम्युनिकेशन है या नहीं, वो कम्युनिकेशन चैनल ओपन भी है या नहीं, या दोनों अपने ही दिल में बातें रखना शुरू कर रहे हैं। जबकि इस कनेक्शन में यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी ओपन, यू शुड बी एक्सप्रेसिव। सो वो सारी चीज़ें आई फील कहीं ना कहीं कुछ देर इज़ अ ब्लॉकेज। जितना फ्री एंड कंफर्टेबल एक्सप्रेशन होना चाहिए, दिल की बात कह सकें, वो कंफर्ट लेवल होना चाहिए, वो नहीं है शायद पाइसीज। समहाउ मुझे लग रहा है इस हफ्ते इसी चीज़ पे काम करना है। 4 ऑफ गैब्रियल, रिश्ते को मजबूत करना है। अराउंड स्प्रिंग, सो इट सेज ये जो सीज़न है, ये ऑटम एंड विंटर, ये रिलेशन में भी इट्स लाइक लिटरली ऑटम एंड विंटर, जहाँ पर थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, एंड उस पर काम करना है, तभी रिलेशन में भी ये स्प्रिंग आएगा। स्प्रिंग इज़ बेसिकली
होप एंड पॉजिटिविटी, वो कंफर्ट लेवल। सो जिस तरह ऑटम में सारे पत्ते झड़ते हैं, फूल मुरझाते हैं, देन विंटर सेट्स इन एंड देन स्प्रिंग में जाके वापस से वो ब्लॉसम होते हैं, वैसे ही रिलेशन भी गोज़ थ्रू सीजन्स। सो मुझे लग रहा है आपका रिलेशन इस एक फेज़, इस एक सीज़न से गुज़र रहा है। ये ऑटम विंटर का फेज़ इट इज़ हेडेड टूवर्ड्स, या ऑलरेडी गोइंग थ्रू, ऑलरेडी यू टू आर गोइंग थ्रू दिस। लेकिन होप नहीं छोड़नी है और नेगेटिव नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है, बिकॉज ये सारा कंट्रोल आप ही दोनों के हाथ में है। लाइक आई सेड, वो कंफर्टेबली एक दूसरे से एक्सप्रेस करना जो रिलेशन डिमांड करता है, अगर आपने करना बंद किया है तो वो आपकी गलती है। ओके, जब आप करना शुरू कर देंगे अपने आप, वो वापस से वही ट्यूनिंग, वही केमिस्ट्री, वही सॉलिड फाउंडेशन रिलेशनशिप की आप रियलाइज़ करेंगे कि यस, वो वापस से दिख रही है। सो थोड़ा सा जो स्टेबिलिटी आप चाहते हैं रिलेशन में, उसके लिए खुद भी काम करना पड़ेगा। ओके, ये स्प्रिंग में अगर ब्लॉसम्स देखने हैं, अपने गार्डन में सुंदर मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स देखने हैं कि उनमें नए ब्लॉसम्स आएँ, तो वो फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स तो लगाने पड़ेंगे, राइट? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी ये स्प्रिंग का मज़ा ले सकते हैं आप। ट्यूसडे वी हैव डिसीजन। सो ये ट्रेडिशनल टैरो का डेविल कार्ड है। दिस इज कैप्रिकॉर्न एनर्जी। वी हैव कैप्रिकॉर्न, वी हैव लिब्रा, दैट्स इट। कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, मे बी आप डील कर रहे हैं किसी कैप्रिकॉर्न अर्थ एलिमेंट या एयर एलिमेंट के पर्सन से। वट एवर इज़ होल्डिंग यू बैक, जो भी रीज़न है, इमोशन है, फीलिंग है, थॉट प्रोसेस है, क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं दिल की बात कहने से, वो रीज़न पे जाइए। ओके, कि व्हाट इज़ स्टॉपिंग यू, डर है या हेजिटेशन है या सामने वाला जज करेगा, वो चीज़ आपको रोक रही है। व्हाट इज़ स्टॉपिंग यू? आई फील पार्टनर्स में डिस्टेंस अगर आ रहा है तो वो ही दोनों इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, वो ही दोनों एनालाइज कर सकते हैं, कोई तीसरा पर्सन नहीं कर सकता, बिकॉज उन दोनों के डायनामिक्स में क्या ऑफ हुआ है वो ही जानते हैं। ओके, सो आप ही बेस्ट जज हैं ये इंट्रोस्पेक्ट एनालाइज करने के लिए कि क्या हुआ है, व्हाट इज़ मिसिंग, एंड वो हम ही दोनों की तरफ से मिसिंग है, तो हम ही दोनों को ठीक करना है। सो ट्यूसडे आई फील या तो यू आर रिक्वायर्ड टू कॉल, या फिर आपके पार्टनर में भी सोचेंगे टू रीच आउट टू यू, या अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं उनको कॉल करनी चाहिए, वो दैट पर्सन शुड मेक द फर्स्ट मूव, तो फिर से वही है, ईगो को अगर आने देंगे तो फिर प्यार में अगर ईगो है तो वो प्यार क्या है? सो आई फील ईगो को साइड में रख के, ईगो बाकी दुनिया के लिए रखे हुए, ओके, पार्टनर के लिए ईगो को साइड में रख के आई फील टॉक टू योर पार्टनर। 2 ऑफ एरियल, ये स्ट्रगल नीड्स टू एंड, दोनों का ही दिल दुख रहा है एंड येट वो स्ट्रगल जारी है, वो डिस्टेंस, वो ईगो में अपना स्टैंड लेना, अपना कोल्ड एंड डिस्टेंट एक्ट करना, वो कंटिन्यू हो रहा है। सो वेंसडे वही है, आप भी जानते हैं कि आप सफ़र कर रहे हैं एंड उतना ही आपके पार्टनर भी सफ़र कर रहे हैं, तो क्यों करना है? वाई डू यू वॉन्ट टू मेक थिंग्स डिफ़िकल्ट? रीच आउट, आई फील जस्ट रीच आउट, चाहे आप साथ रहते हैं, दूर रहते हैं, कमिटेड हैं, अभी नहीं हैं, डेटिंग पे हैं या मैरिड कपल हैं, जो भी सिचुएशन है, आई फील दिल में कुछ बातें हैं जो दिल में नहीं रहनी चाहिए, दैट इज़ द पॉइंट। थर्सडे वी हैव 2 ऑफ माइकल। सो आप कन्फ्रंटेशन से डर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि एक्सप्रेस करूं भी, रीच आउट करूं भी, बात करूं भी, तो कुछ ना कुछ एटीट्यूड प्रॉब्लम हो जाती है, सामने से गलत जवाब आता है, फिर मेरा गुस्सा ट्रिगर हो जाता है, मैं 2 बातें बोल देती हूँ या बोल देता हूँ एंड
वही सारा कम्युनिकेशन गड़बड़ होके, मेस्ड अप होके, फिर से वो मेजर कुछ डिस्कॉर्ड या डिसएग्रीमेंट में बदल जाता है। टू ऑफ माइकल, लॉकिंग हॉर्न्स, ये दोनों लड़ रहे हैं। एंड कम्युनिकेशन, वही कॉल, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन। सो आई फील कम्युनिकेट करते हुए भी, बात करते हुए भी, एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हुए भी थोड़ा माइंडफुल रहना है, रिस्पेक्टफुल रहना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी ये कॉम्प्लिकेशन हो रही है, अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती जा रही है। अपने ही एजम्पशंस लेके दोनों अगर बैठ जाएंगे तो फिर और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी ये चीज़। सो आई फील थोड़ा सा पेशेंटली एंड प्यार के साथ अप्रोच करना है, नो मैटर व्हाट। सामने से एटीट्यूड आ रहा है तो उसको रिटेलिएट नहीं करना है, वो टिट फॉर टैट वाला एटीट्यूड नहीं रखना है, ईगो नहीं रखनी है। सो फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक आई फील आप यू नीड टू वर्क ऑन दिस। कोई एक रिश्ता, अब ये ज़रूरी नहीं रोमांटिक रिलेशन हो, ये हमारे किसी पेरेंट के साथ हो सकता है, सिबलिंग के साथ हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड के साथ हो सकता है, जो कि बेसिकली यहाँ कार्ड्स बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स ये रिश्ता आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, अब ज़रूरी नहीं रोमांटिक है, और भी रिश्ते इम्पोर्टेंट होते हैं। सो ये कोई एक कनेक्शन में आई फील रूठना मनाना अभी जारी है, बट पूरे दिल से नहीं हो रहा है, इसलिए वो सॉर्ट नहीं हो रहा है। फ्राइडे वी हैव द एम्प्रेस, सो लिब्रा एनर्जी, एंड लिब्रा इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। और यहाँ पर क्या है, आपका बैलेंस खोया हुआ है। टू ऑफ एरियल कह रहा है आप किसी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं बैलेंस मेंटेन करने के लिए, इमोशनल बैलेंस। दिस इज़ टू डू विद द हार्ट चक्र। ओके, ये दिल की बात है, ये वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, मेंटल बैलेंस की बात, हम कोई और बैलेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम इमोशनल बैलेंस की बात कर रहे हैं। सो यस, ये एम्प्रेस इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। लिब्रा एक साइन है जिसका सिंबल ही स्केल्स है, बैलेंस। सो फ्राइडे को यहाँ पर बैलेंस आता दिख रहा है। आपके एटीट्यूड में वो एक ठहराव, एक मैच्योरिटी आती दिखेगी। ओके, ये जो चाइल्डिश एटीट्यूड शायद पहले दोनों का था, इमेच्योरली हैंडल करना चीज़ों को, सिचुएशन को, उस चीज़ से आई फील यू आर ग्रोइंग अप। आप निकल रहे हैं कि हाँ, उसकी भी गलती थी, मेरी भी गलती थी, हम दोनों का एटीट्यूड गड़बड़ हो रहा है, बट इफ़ आई चेंज देन सामने वाला भी मुझे देख के ऑब्वियसली वो मैच्योरिटी दिखाएगा, ग्रेस दिखाएगा एंड समझेगा। सीक्रेट्स बीइंग हेल्ड। सो ये जो भी बात छुपाई गई थी, छुपी हुई है, दिल में है, कहीं नहीं गई है, इट नीड्स टू कम आउट। समथिंग नीड्स टू कम आउट इन द ओपन। For some of you, I feel specific message है Pisces. For some of you, it is like same sex relationship. Okay, so girl, boy, ये relationship. अब वो romantic angle है उसमें, या वो best friends हैं, bestie के साथ कुछ miscommunication चल रही है, misunderstanding चल रही है, whatever it is. I feel for some of you ये same gender का relation मुझे दिख रहा है. So siblings भी हो सकते हैं for that matter. Saturday we have the wheel of fortune, and we have children. So वही है, जब आप इस immaturity से उभरेंगे, थोड़ा वाइज एक्ट करेंगे, थोड़ा सा मैच्योर एक्ट करेंगे, और ज़्यादा मेस अप करने की बजाय आप सॉर्ट करने पे फोकस करेंगे कि नहीं, मुझे ठीक करना है, चाहे जो भी है, सामने से डिफेंसिव बिहेवियर आए या सामने वाला अटैक मोड पे आए, जो भी हो, बट आई हैव टू फिक्स दिस. सो एटीट्यूड वो होना चाहिए, वो बच्चों की तरह लड़ाई नहीं होनी चाहिए जहाँ अंडरस्टैंडिंग की बिल्कुल ही कमी है. दैट इज़ व्हाट आई फील.
सो बचपना नहीं दिखाना है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ सीरियस। अगर आप अपने ये इमोशनल बैलेंस और ज़्यादा जो आपने खोया है ये बैलेंस, वो और ज़्यादा पीरियड प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, तो वो आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये डीले को आप ही ठीक कर सकते हैं। जल्द से जल्द इमोशनल बैलेंस आप ही ला सकते हैं। जितना जल्दी इमोशनल हार्मनी होगी उतना जल्दी आप दोनों रिलैक्स्ड होंगे, खुश हो सकते हैं, एंड यू कैन एन्जॉय टुगेदर। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक लूजिंग आउट ऑन टाइम। सबका लिमिटेड टाइम है अर्थ पे, ओके। सो ये अननेसेसरी के झगड़ों में वक्त हमें बर्बाद करना है या खुशी खुशी रहना है, सो ये डिसाइड करना है। एंड आई फील थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ चीज़ें हैंडल करनी है। इश्यूज नीड टू बी सॉर्टेड, ओके। देयर आर इश्यूज डेफिनेटली। 4 ऑफ माइकल यहाँ कह रहा है इश्यूज हैं। देर आर ट्रिगर्स फॉर सम ऑफ यू। जो मैंने कहा सेम जेंडर रिलेशनशिप, इट कैन बी दैट वन पर्सन इज इंटरेस्टेड, रोमांटिकली इंटरेस्टेड, एंड दूसरा पर्सन शायद नहीं है, उस वजह से जो इनिशियली दोस्ती थी, जो अब एक पर्सन उसको रोमांटिक एंगल देना चाह रहा है बट दूसरा रेजिस्ट कर रहा है, सो उसकी वजह से वो दोस्ती थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई है। ये चीज़ हो सकता है for some of you. One-sided love, yes, that is what I see. चाहे सेम जेंडर है, ऑपोजिट जेंडर्स, बट for some of you I feel one-sided love की सिचुएशन दिख रही है, उसकी वजह से ये ईगो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट आनी नहीं चाहिए, ओके। बिकॉज लव इज़ अनकंडीशनल, आपकी तरफ से है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको प्यार है तो ये कोई शर्त नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को भी हो, ओके। सो वो फ्रीडम देना है, अनकंडीशनली प्यार करना है तो बस प्यार करना है, कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ प्यार नहीं करना है। एंड अगर सामने वाले ने अप्रोच किया है आपको एंड आपको लग रहा है कि नहीं हम तो दोस्त थे, इस पर्सन ने दोस्ती को करप्ट कर दिया, ये क्या एंगल ले आया ये पर्सन, वी वर सपोज टू बी फ्रेंड्स, तो वहाँ पर भी मैच्योरिटी दिखानी है कि उसका दिल है आप पे आ गया, ओके। सो इसमें कोई ब्लेम नहीं करना है, उसको अनकंफर्टेबल नहीं करना है, ना खुद होना है। दिस इज़ जस्ट प्योर फीलिंग्स, डेवलप हो सकती हैं किसी के लिए भी, ओके। सो आइदर वेज, आपका है, सामने वाले का है, आई फील उसको आराम से ठंडे दिमाग से सोचना है एंड वर्कआउट अ सोल्यूशन या रिलेशनशिप डायनामिक्स जहाँ दोनों कंफर्टेबल वापस से हों। दोस्ती सफ़र नहीं करनी चाहिए, आई फील, नो मैटर व्हाट, एंड जो भी चीज़ें छुपाई जा रही हैं वो भी सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर दोस्ती क्या। टी लीव से देखते हैं, वी हैव द कैमल, परसिवर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। सो कार्ड कह रहा है कि डटे रहिए, कोशिश करनी ज़रूरी है, ओके। सो यहाँ पर कोशिश नहीं रुकनी चाहिए, वो होप, वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रुकनी चाहिए कि मुझे ठीक करना है, मुझे ये कनेक्शन मेरे लिए सिग्निफिकेंट है तो मुझे ये ठीक करना है। व्हील, oh my god, the wheel is here and the wheel is here. So we have indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. वही indecisive, आपको पता है कि आपको इस चीज़ को सॉर्ट करना चाहिए, ये कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है, ये पर्सन इम्पॉर्टेंट है, उसकी फीलिंग्स इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने हर्ट की हैं या उस पर्सन ने आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया है, whatever it is, दोनों हर्ट हैं, एक जना हर्ट है, whatever it is, आई फील काम करना है, इस चीज़ पे सॉर्ट करना है। एंड इसको लेके ये जो मैंने कहा था, आप ब्लॉक्ड हैं, आप खुद को रोक रहे हैं या ईगो आपको रोक रही है, सो इस चीज़ से निकलना है, इनडिसाइसिवनेस से निकलना है। 2 ऑफ माइकल भी इनडिसीजन की बात कर रहा है कि बात करूं नहीं करूं, उसको कॉल करूं नहीं करूं, मैं क्यों करूं, वो करेगा या वो करेगी। सो इस चीज़ में नहीं अटकना है, ओके। जस्ट पिक अप द फोन एंड कॉल। We have the wedge,
Someone is trying to come between you and a friend or something you want. So ये circumstances आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, या आपको लगता है कि किस्मत का खेल है या टाइम हमारा गलत है, इसलिए दोस्ती सफ़र कर रही है, कुछ वक्त ही गड़बड़ चल रहा है, या यू फील कोई और पर्सन है जो आप दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो किसी तीसरे को भी जगह नहीं देनी है. ओके, अपना कम्युनिकेशन चैनल डायरेक्ट रखना है इस पर्सन के साथ जो मैटर करता है. आई फील ये फैमिली में कोई भी रिलेशन हो सकता है. इस वीक में भी आपका दिल कह रहा है कि यस, मुझे रीच आउट करना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए, मुझे कॉल करनी चाहिए, बट जिस भी रीज़न से कुछ हार्ट फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं, आप दोनों होल्ड बैक कर रहे हैं. सो उस इनडिसीजन से निकल के आपको वो बड़ा बनना है. ओके, सो बी द बिगर पर्सन, बी द बेटर पर्सन for yourself and for this person. So बड़ा दिल दिखाना है and reach out करना है. Okay, and no matter what, like I said, जैसे भी इनिशियली जवाब मिले, प्यार से बात करनी है तो सामने वाला भी मेल्ट डाउन कर जाएगा. That is what I feel, Pisces. I hope इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लव. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.